साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये मुस्लिम आरक्षण पर जिस तरह की राजनीति हो रही है? और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सच्चर कमेटी जब आई तब से लेकर अब तक क्या बदलाव हो गया मुसलमानों की स्थिति में, या आरक्षण मिल जाएगा? हालांकि वो पहले से ही मिला हुआ है, देखिए उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन उससे क्या बदलाव हो जाएगा ये समझना चाह रही हूं। नहीं, देखिए वैसे तो कोई बदलाव नहीं हुआ, खासतौर से मुस्लिम समाज के अंदर, और 2014 के बाद से स्थिति बद से बदतर और हो गई, और उसके लिए मौजूदा सरकार की मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है। और मुसलमानों की तो बहुत अच्छी हुई है। देखिए शाजिया बाजी, मैं आपके बीच में बोलता ही नहीं हूँ इसीलिए, और मैं आप मेरी बड़ी है, मैं बार बार चलिए फरमाइए। ठीक है। और 2014 के बाद से तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें हालत और ज्यादा खराब हो गई। पहला नजरिया ये कहता है कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज का बजट काटा गया, जो स्कॉलरशिप थी उनको कम करा गया, और खास तौर पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट भी करा गया। तमाम जो है रिपोर्ट्स हैं, अब शाजिया जी जो हैं वो भले ही इल्माल, लेकिन अब बहुत ही संजीदा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये जो आपने पसमंदा कम्युनिटी का कार्ड खेला था शाजिया जी, जो नहीं चला, ये क्या था जरा एक्सप्लेन करेंगी? ये काहे के लिए खेला गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर? वो कम्युनिटी जो जी आप जानते हैं कि अशराफ और कार्ड, अभी तो आप बता रहे थे कि मुसलमानों, आप जानते हैं कि जो लोग जो सियासत करते हैं, जो सियासी परिवार से आते हैं, भड़किए नहीं, कितने वो बिल्कुल सही तीर मैंने निशाने पे लगा। आपने देखा कैसे बता सकते हैं ये कैसा बिदकी है? ये बिदकी इसीलिए क्योंकि आपको पता है ये बात, अभी आप बड़ा लंबा लंबा ज्ञान दे रही थी कि हमारे यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, हमारे यहाँ चीजें नहीं होती हैं, तो ये पसमंदा का कार्ड खेला था मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ये आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं बता पाई, ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं बता पाई, आप जाकर के, आप तो प्रवक्ता हैं, आपने नहीं बताया। एक एक कर अपनी बात रखिए, एक एक कर करना, एक एक करके देखिए ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप नहीं, डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है ना जवाद साहब। देखिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, मैं सभी से कह रही हूँ, मैं सभी से कह रही हूँ, मैं सभी से कह रही हूँ, पर चूंकि अब आपने उनसे सवाल कर दिया तो वो जवाब देने लगी, बट एक एक जवाब देते रहिए। हाँ वो ठीक है, ओवरलैप होगा ना, सुनिए ना तो मुझे समझ आएगा ना आपको समझ आएगा ना उनको समझ आएगा, ना ही दर्शकों को समझ आएगा। अरे रुक जाइए, अभी आप मुझे कम से कम 30 सेकंड तो दीजिए अनइंटरप्टेड, मैंने उनको सुना है भाई। हाँ लेकिन सवाल भी पूछ लिया ना तो जवाब तो देंगी वो। सुनिए ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, लेक्चर दे रही थी जवाब साहब कंप्लीट आ रही है। शाजिया जी आ रही है, देखिए आप बता दीजिए जो सारी सियासी जो खानदान है मुसलमानों के, जो कितने लगातार आप सुनना नहीं चाहती शाजिया शाजिया बाजी, सुन लीजिए ना पूरी बात को, आप ज्ञान मत दीजिए, और आपको जितना ज्ञान होगा तो आपसे कम ज्ञान नहीं रखता हूँगा इस चीज की। आप पर्सनल कमेंट्स पर ना मत उतरा कीजिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। अरे भाई साहब, शाजिया जी मैं आ रही हूँ, एक बार कुछ और भी आपसे कहना चाह रहे हैं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अभी दुबे जी का तो एक भी ओपनिंग कमेंट भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 341 की लड़ाई जो है समाज के अंदर काफी लंबे समय से लड़ी जा रही है। जिस पसमंदा को लेकर के आपने कार्ड खेला था कि जो मुसलमानों के अंदर पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको आगे लेकर के आएंगे, यही बात आप देश के गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं समझा पाई? आप तो उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता है, चीजें नहीं होते, लेकिन ओबीसी के अंदर बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी को भी आरक्षण मिलता है, लेकिन वो पूरा आरक्षण नहीं है। आप बताइए 341 की लड़ाई में आप मुसलमानों के साथ हैं या नहीं है? सुनिए, जब आप ये बात कर रहे हैं ऐसी, सुनिए मुसलमानों की ऐसी 47 जातियां हैं जो भी हैं, सुनिए 27% अगर किसी एक यादव को मिलता है तो वही अंसारी या उस तरह की जो भी और जातियां हैं उनको भी मिलता है। जवाद साहब जी बिल्कुल, उनको भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसमें क्या परेशानी है? परेशानी क्या है इसमें? क्या आप उस आरक्षण को भी खत्म कर देंगे? नंबर एक बात, और अपने ही जाल में फंस गए। सुने, नहीं कोई जाल में, आप उस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही हैं जो ओबीसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नंबर एक बात, नंबर दो बात कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर। अब जवाद साहब आपके 30 सेकंड हो गए, एक क्विक रिएक्शन वो दे दे, फिर मैं मेरे को दुबे साहब करूं। और सुनिए, नीतीश कुमार साहब ने जब जातीय जनगणना की बात करी गई थी तो सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होगी। और गारंटी लिख करके दे दीजिए नीतीश कुमार साहब की कि गारंटी अगर आप लिख करके दे दें कि एनडीए के साथ रहेंगे इलेक्शन तक, तो जो कहिएगा वो हार जाऊंगा। उधर
आप लोगों को पूरी तरह से आपके पास आने के लिए खारिज आपको किया, तो ये आपका गुस्सा है और आप खिसिया रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सब जानते हैं कि सियासी खानदानों में कितने अशराफ हैं, कितने अजलाफ और रजाल हैं, यानी कि पसमंदा मुसलमान। पहली बार जो सबसे सामाजिक और आर्थिक तौर से जो बैकवर्ड मुसलमान है, उनका जिक्र मोदी जी ने किया। ये पसंद नहीं आया भाई साहब को। और ये भाजपा ही है जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन लेके आई है, जो आर्थिक आधार पर बेस्ड है, जिसमें मुसलमान भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे मुसलमानों को पूरी तरह से एक संपूर्ण रूप से आप दर्जा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं इस तरह के कोटे के लिए। नहीं। और जब आप मानते हैं इस बात को, चाहे आप बात कर रहे थे जुलाहों की या अंसारियों की और जो वेरियस जात हैं, चाहे वो धोबी हो या नाई हो, तो आप इस बात को मान रहे हैं ना कि जिस तरह का इस्लाम यहाँ पे हो रहा है, तो कहीं और दुनिया में नहीं होता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, कहीं और। ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी पूरी तरह से गलत आप बोल रहे हैं और आप भी जानते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी, बात तो इस चीज की होनी चाहिए ना कि जो आरक्षण मिल चुका है उसका लाभ कितना पहुंचा, और मेरे ख्याल से ये कोशिश सभी पार्टियों की होनी चाहिए, फिर वो चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए आप जो कह रही हैं, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? जब कांग्रेस का शासन था तभी तो आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। बनाई भी गई थी तभी और रिपोर्ट आई भी तभी थी। और रिपोर्ट में क्या लिखा था कि भारत का जो मुसलमान है वो गरीब है, वो पिछड़ा है, वो पंचर बनाने वाला है, ये सच्चर कमेटी कह रही थी ना। और वो कांग्रेस का ही तो शासन था, वो भारतीय जनता पार्टी का शासन तो नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, जो अब संविधान विरोधी जो चेहरे हैं ना, वो खुल करके सामने आ रहे हैं। दूसरों पर जो आरोप लगाते हैं संविधान का जो है ना सम्मान नहीं करने का, वो खुल करके संविधान के विरोध में जो है बात कर रहे हैं। मुसलमानों को अपने वोट बैंक के चक्कर में आप हिंदुओं के जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, पिछड़े शोषित वंचित है, उनका आरक्षण छीन करके आप कह रहे हैं मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको मिल रहा है। धार्मिक आधार पर भारत हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सारिका जी? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, सारिका जी, आरजेडी का वोट बैंक है। आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर जो है वोट बैंक, सारिका जी, और वो भी तब जब तीसरे चरण के लिए, सुनिए ना, तीसरे चरण के लिए मतदान, सारिका जी सवाल तो पूरा सुन लीजिए। तीसरे चरण के लिए जब मतदान हो रहा है, और यही आपकी धुरी भी रही है, आपकी राजनीति इसी MY फैक्टर के इर्द गिर्द ही चली है, वो कुंद हो गई थी बीच में, आज उसे एक धार देने की कोशिश कर रहे थे लालू जी। देखिए हिमानी जी, चरण चाहे तीसरा हो, चाहे पांचवा हो या पहला हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने हमेशा से ही, हमारी पार्टी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी है, किसी से छुपा नहीं है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से जाति आधारित गणना बिहार में करवाई और आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ये तो आप देखिए पूरे देश में ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। और आज जिन लोगों के पेट में मड़ोर उठ रहा है, मुझे आश्चर्य होता है। साजिया इमरान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, प्रवचन दे रही थी, लेकिन देखिए ये वही, अरे भाई दुबे जी शांत हो जाइए, दुबे जी शांत हो जाइए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। पसंद नहीं आती है मुझे। आपके समय में मैं नहीं बोल रही थी, तो मेरे समय में आप मत बोलिए, प्लीज प्लीज डोंट इंटरप्ट बिटवीन, प्लीज प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप इंटरप्ट कीजिए। आपको अकेले बोलने का शौक है, आप अकेले बोलिएगा, यहाँ तो मेरे समय में बिल्कुल मत बोलिए। और देखिए अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि आर्थिक आधार पे, अरे भाई संविधान में पढ़ लीजिए मैडम, कहीं आर्थिक आधार आरक्षण का है ही नहीं। और आप जिस एनडीए की इतनी आप हिमायती बनी हुई है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2000 में संविधान में संशोधन आयोग का गठन भी कर दिया था। तो आप लोग कब से पिछड़े के हिमायती हो गए भाई, हिमायती हो गए? कब से आप दलितों के हिमायती हो गए? कब से आप मुस्लिमों के हिमायती हो गए? भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा से ही मुसलमानों से नफरत रहा हो, चाहे वो मुसलमान अब्दुल हो, रहमान हो, या आप मैं नहीं आपका नाम लेना चाहती हूँ साजिया जी, लेकिन कहीं ना कहीं साजिया जी आपसे भी आप बताइए लालू जी से क्यों इतनी नफरत? सारिका जी, अच्छा एक सेकंड सिर्फ मैं बोलूंगी, लगा मैं आ रही हूं शाजिया जी, आ रही, लेकिन एक और सवाल मैं करना चाह रही हूं सारिका जी। छिछोरापन अच्छा नहीं, आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सारिका जी, प्लीज। ये छिछोरापन क्या होता है?